हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं तान्या खान सैफी फिर से वेलकम करती हूँ आपका अपनी न्यू वीडियो में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो ये रहने वाला है कि जो हमारे जितने बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उनको फर्स्ट ईयर में क्या क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा बीएससी नर्सिंग में, और क्या क्या चीजें उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं ड्यूरिंग लैंग्वेज, या फिर अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, क्या आप कवर अप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बर्डन पड़ता है कि नहीं पड़ता है। फुल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ, क्या हमें जो चीजें पढ़ाई जाती हैं क्या वो हमारे काम भी आएंगी या फिर नहीं। फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में क्या डिफरेंशिएट है, क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या हार्ड होता है, वो सो इजी होता है, तो उस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप जरूर से जरूर देखना, क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है। अगर ये चीजें आप पहले से ही देखकर जाएंगे तो आपका जो क्लास में फर्स्ट डे होगा वो थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि वो गलती मैंने की थी आप बिल्कुल मत करना। ये वीडियो पूरा देखना जिससे आपका फर्स्ट डे इजी हो, क्योंकि वहां जाने के बाद अगर आप पहले से ही क्वेश्चंस के आंसर करते हो तो इसका इंप्रेशन टीचर्स पे बहुत अच्छा पड़ता है। बाकी जो स्टूडेंट होते हैं जो ये वीडियो देखकर नहीं गए हैं उनको उनके मुकाबले आप बहुत ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट कहलाओगे, क्योंकि वो आप टीचर सोचेंगे, फैकल्टी वहां की सोचेगी कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है, तो पहले से ही इंप्रेशन पड़ता चला जाएगा, जिससे आपकी इमेज क्लास में अलग हो सकती है बाकी बच्चों से। तो सबको ये वीडियो नहीं देखना है। जो बच्चे जाकर क्वेश्चन के आंसर देना चाहते हैं वो ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है। सबसे पहले ये कि जब हम फर्स्ट डे ज्वाइन करते हैं तो आपको सिलेबस का जरूर से जरूर पता होना चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता था, क्योंकि कोई ऐसी वीडियो मुझे मिली ही नहीं थी जिसने ये चीज बताई हो कि मैं फर्स्ट डे ये चीजें जानकर जानी है। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था फैकल्टी के सामने या फिर टीचर्स के सामने वो ज्यादा खास नहीं था। हाँ, मैंने क्वेश्चंस के आंसर किए थे, बट उस तरह से नहीं, मतलब सिलेबस को लेकर नहीं किए थे। बाकी अपना वैसे क्वेश्चंस के आंसर किए थे, बस सिलेबस को लेकर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए हम सिलेबस की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें आगे बढ़ने से पहले, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें अगर आपका एडमिशन हो चुका है। तो आप सभी को बहुत बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेशन। और मुझे बताना कि आपको कौन सा कॉलेज अलर्ट हुआ है, और प्राइवेट है या गवर्नमेंट। तो अभी हम बात करते हैं अपने सिलेबस की। सबसे पहले आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हो, जाहिर है फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एडमिशन होगा। हमारे 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 में से जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर आता है, जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है, तो उसमें आपको सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाएगा एनाटमी, ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजी, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ये आपके 4 सब्जेक्ट मेन होते हैं जो आपको पढ़ाए भी जाते हैं, और इन्हीं का आपका ऑफिशियल एग्जाम भी होता है, ठीक है। वैसे पढ़ाई ये चारों जाएंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से लेके चलते तो हैं, लेकिन जो उसका ऑफिशियल एग्जाम होता है वो सेकंड सेमेस्टर के लास्ट में जाकर होता है। उसका फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम नहीं होता, उसे हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते जरूर है, ठीक है। तो मेन आपके सब्जेक्ट कौन से हैं? एनाटमी, फिजियोलॉजी, सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सबसे पहले हम एनाटमी की बात करेंगे। एनाटमी, अगर आप क्लास में जब जाएंगे, आपकी जब एनाटमी की टीचर आपके पास आएंगे और वो आपसे पढ़ाने से पहले अगर वो आपका टेस्ट लेने के लिए आपसे क्वेश्चन कर देती है कि व्हाट इज एनाटमी, एनाटमी क्या है, तो आपको वहां पर फटाक से आंसर करना है कि एनाटमी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर का नॉलेज है, कि अगर हम अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के, हमारी बॉडी कैसे कैसे मेंटेन है, कैसे कैसे बनाई हुई है, क्या क्या ऑर्गन्स कहाँ कहाँ पर हैं, वो सब चीजें हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर है उसकी पढ़ाई इसमें की जाती है। तो आप ये जवाब आप उन्हें दे सकते हैं, जिससे आपका इंप्रेशन उन पर बहुत अच्छा पड़ेगा और वो भी सोचेंगे कि हाँ बच्चा पढ़कर आया है। बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में हमारी जितनी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उसकी पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फटाक से आंसर कर सकते हैं जब आपकी टीचर आपसे पूछे कि व्हाट इज फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या है, तो हमारे बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उनके क्या क्या जितने बॉडी हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ये चीजें हमें फिजियोलॉजी में पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो एनाटमी हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के फंक्शन, ठीक है। हो गया हमारा जितना भी है। अभी है ना फिजियो। बात करते हैं सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, जाहिर है आप साइंस स्ट्रीम से होंगे, तो आपने 10th क्लास तक ही आपने अपना सोशियोलॉजी पढ़ी होगी। सोशियोलॉजी मीन सामाजिक विज्ञान, यानी कि समाज शास्त्र, ऐसा कुछ। हाँ, तो
सामाजिक विज्ञान में समाज से रिलेटेड चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन अगर आप नर्सिंग में जाके सोशियोलॉजी पढ़ते हो तो उसका मतलब है कि एक नर्स को कैसे डील करना है समाज के साथ। समाज यानी कि वो समाज जो आपके हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहता है, यानी कि हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं, पेशेंट की फैमिली आती है, उनसे आपको कैसे डील करना है, ये चीजें हम सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे अगर हम नर्सिंग में पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, नर्सिंग में सोशियोलॉजी का पढ़ने का मतलब सिर्फ यही है कि आप पेशेंट को कैसे डील करते हो, उसकी फैमिली को कैसे डील करते हो, डॉक्टर्स के साथ कैसे बिहेव रखते हो, आपका कोऑपरेशन कैसा रहता है, सबके साथ कोऑपरेट करके चलना होता है, या फिर क्या क्या चीजें आपको मेंटेन करनी होती है अपनी लाइफस्टाइल में, ये सब चीजें आप सोशियोलॉजी में पढ़ते हो। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी आपको अपने माइंड पर नहीं लेनी है। मुझे स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा बर्डन सा लगा था, लेकिन बहुत ही ज्यादा इजी है। थ्योरिकल आपका सब्जेक्ट है, आप बहुत ही इजीली कवर अप भी कर सकते हो। इसमें आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि हम सोशियोलॉजी पढ़ क्यों रहे हैं, कि क्या मोटिव है इसका नर्सिंग में पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बिहेव पेशेंट के साथ, पेशेंट की फैमिली के साथ, अदर जो पीपल्स होते हैं उनके साथ, आपको समाज के साथ एक नर्स का जो बिहेव है वो परफेक्ट होना चाहिए, ताकि हम ऑकवर्ड नहीं लगे। ठीक है, तो इसलिए सोशियोलॉजी पढ़ने की हमें जरूरत होती है। ठीक है, सबसे लास्ट सब्जेक्ट है अभी हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी माइंड से रिलेटेड है। वो एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा साइंस है जो हमें सिखाता है कि जो हमारा एक इंडिविजुअल रहता है उसका क्या बिहेवियर रहता है, अपने आस पड़ोसियों के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो साइकोलॉजी में यह है कि वो कितना मेंटली स्टेबल है अपने सबके साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अदर्स पीपल इन द सोसाइटी एंड हाउ डील देयर वर्क्स। ठीक है, तो वो कैसे अपने वर्क को डील करता है, कैसे अपने पीपल्स से मिलता है, कैसे अदर सोसाइटी के पर्सन से मिलता है, ये होता है साइकोलॉजी में। क्योंकि वो अगर अपना मेंटली स्टेबल है तो ही वो अदर्स पीपल के साथ अच्छे से बिहेव कर सकता है। तो यही साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि हमें क्या क्या डिजीज हो सकती हैं, जिन चीजों, अगर हमें कोई डिजीज है, कोई डिसऑर्डर है मेंटली, तो हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, अपने डेली जो वर्क रहते हैं उनको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है ताकि हम जो सामने वाला पर्सन होता है, पेशेंट होता है, कोई भी अदर पीपल होता है, अगर वो पेशेंट भी नहीं है तो भी हमारा फर्ज है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना। हम अगर हम हॉस्पिटल से बाहर भी हैं तब भी हम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसे कोई डिसऑर्डर है तो हम उसे कैसे डील करेंगे, किस टाइप का डिसऑर्डर उसको है, ये ऑब्जर्व करने के लिए हमें साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, साइकोलॉजी में भी आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थ्योरिकल सब्जेक्ट है, आराम से आप पास हो सकते हो, बस आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, इनके बारे में मैंने बता दिया है। जब भी टीचर आपके पास आए तो आपको इनके जवाब जरूर दे देने हैं। डेफिनेशन आपको चारों सब्जेक्ट की पता होनी चाहिए। डेफिनेशन लिख लीजिए रफ पेपर पर, उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए, समझा मैंने आपको दिया है। ठीक है, ये हो गई आपके चारों सब्जेक्ट की बात ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो सेकंड सेमेस्टर के लास्ट में आपका एग्जाम होगा ऑफिशियल। इसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, 15 टू 16 आपकी यूनिट्स रहती हैं। तो 15 टू 16 आपके फंडामेंटल फर्स्ट में रहेंगी, 16 आपकी रहेंगी फंडामेंटल सेकंड में। ठीक है, 14 और 16 आपकी 30 यूनिट्स रहती हैं, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी चीजें बताई जाती हैं, इंक्लूड आपको ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स रेट क्या होती है, उसको किस चीज से हम मेजर करते हैं, आपके सारे वाइटल साइन जो भी हैं वो, और आपको क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, इन्फेक्शन क्या होता है, हैंड वॉशिंग क्या होता है, बेड मेकिंग क्या होता है, और फीवर क्या होता है, फीवर कितने टाइप के होते हैं, ये सारी चीजें हमारे बॉडी का जितना भी है, जो भी एक नर्स को पता होना चाहिए, ये हमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ाया जाता है। सारे इंस्ट्रूमेंट, और एक पेशेंट को कैसे कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे ट्रीट कर सकते हैं, सारी चीजें आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ाई जाएंगी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डीपली। ठीक है, इसका जो एग्जाम होगा वो भी 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अभी हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की बात कर ली है, उन चारों सब्जेक्ट्स की बात कर ली है। अभी जो आपका एग्जाम की बात कर लेते हैं कि आपको एक जो एग्जाम है वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आपका कंबाइंड एक एग्जाम होगा, जिसमें कि 33 का एक और 34 का एक। ठीक है, तो 33, 34
नहीं, हमें 75 करने, 75, 33 और 32। एनाटमी हमारी 32 और फिजियोलॉजी हमारी 33। इनका एक ही पेपर आता है और एक ही 3 घंटे का हमें टाइम मिलता है। तो हमें ये 75 का हमारा पूरा हो जाता है। 75 में से आपके 50% आपको लाने ही पड़ते हैं, और जो 25 आपके बचे हैं वो आपको कॉलेज से आपको मिलते हैं, ठीक है, इंटरनल एग्जाम के मार्क्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सोशियोलॉजी साइकोलॉजी में है, सोशियोलॉजी आपका 33 और 32 आपका साइकोलॉजी, एक ही पेपर होगा सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का। तो 2 दिन ही एग्जाम होता है, एक दिन एनाटमी फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी साइकोलॉजी, ठीक है। सिर्फ आपके 2 एग्जाम होंगे, 4 सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, कंबाइंड इनके एग्जाम्स होंगे। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉलेज आने वाले हैं तो आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स को लेकर क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं और किस तरह से एग्जाम्स होते हैं। रही बात ये कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ सकती है या नहीं आ सकती, तो आपको धीरे धीरे वो आदत होती चली जाएगी। जब आप फर्स्ट टेस्ट देंगे, सेकंड टेस्ट देंगे, टेस्ट बिल्कुल ना छोड़े, टेस्ट दे देकर आपको लिखना आ जाएगा। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं, बहुत ही सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इजी सब्जेक्ट्स हैं, तो इनसे आपको लिखना आ जाएगा। धीरे धीरे आपके जो लेवल अप होते जाते हैं सब्जेक्ट्स के, तब तक आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फेल नहीं होगे अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। और अपना ये वीडियो जरूर सेव कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।